तो बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 3 का दूसरा प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। क्या दे रखा है 7√5 और हमसे ये बोला गया है कि आप सिद्ध करके बताइए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, राइट। और वैसे भी आप भी जानते हो और ये बात मैं भी जानता हूँ कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें इसको सिद्ध करके बताना है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि ये 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम इसको परिमेय मानकर चलेंगे, राइट। तो देखिए माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो 7√5 को किसके बराबर मानेंगे, a/b के बराबर, ठीक है, राइट। अब हमने इसको a/b के बराबर क्यों माना, ये पिछले प्रश्न में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और हम लिखेंगे जहाँ a और b सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। जहाँ a और b सहअभाज्य संख्या है, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इस 7 को ऐसे लेके रहेंगे, √5 = a/7b, ठीक है। अब देखिए इस 7 को हम नीचे ले गए तो a/7b। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ a और b कैसे हैं, पूर्णांक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो जहाँ देखो a और b कैसे हैं बेटा, a और b पूर्णांक है। जहाँ a और b पूर्णांक है, और जब a और b पूर्णांक है तो ये पूरा कैसा होगा, परिमेय होगा, ठीक है। तो a/7b परिमेय होगी, ठीक है। लेकिन ये तो परिमेय है, ये कैसा है, अपरिमेय। क्योंकि हमें पता है कि अंडर में जो भी संख्या होती है वो कैसी रहती है, अपरिमेय। तो हमें पता चल गया कि ये परिमेय है, लेकिन ये तो कैसी है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब समझिएगा ध्यान से बेटा, हमें पता है कि a/7b ये परिमेय संख्या है और √5 अपरिमेय संख्या है। भाई ये दोनों बराबर नहीं हो सकती, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या दोनों कभी बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब हमने जो मान के चले हैं वो गलत मान के चले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, ठीक है, राइट। तो हम क्या कहेंगे, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3 का दूसरा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं और अब हम प्रश्न नंबर 3 का तीसरा को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 3 का तीसरे को सॉल्व करने जा रहे हैं और ये प्रश्न भी पिछले प्रश्नों की तरह है, राइट। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान के चलेंगे कि माना
6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो 6 प्लस √2 बराबर हमने मान लिया क्या, a/b। ठीक है, और a और b क्या है, जहाँ पर सहभाज्य है, तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस ये हो गया √2 a/b, 6 को उधर ले जाएंगे -6, तो √2 बराबर a माइनस b को इधर ले जाएंगे 6b/b। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर देखो, चूँकि a और b पूर्णांक है, चूँकि a और b पूर्णांक हैं। ठीक है, अब देखिए जब a और b पूर्णांक है तो ये पूरी चीज़ परिमेय होगी, तो a - 6b/b एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, अब ये तो परिमेय हो गया, लेकिन ये कैसा है, अपरिमेय। तो हम लिखेंगे लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये परिमेय है और ये परिमेय अपरिमेय, तो यहाँ पर तो राग गड़बड़ हो गया कि परिमेय के बराबर अपरिमेय हो ही नहीं सकती, परिमेय बराबर परिमेय ही होगा, अपरिमेय बराबर अपरिमेय होगा। ठीक है, तो इसका मतलब परिमेय के बराबर अपरिमेय नहीं हो सकती, तो इसका मतलब हमने इसको परिमेय माना था, तो ये इसका मतलब ये परिमेय नहीं है, ये कैसा है, अपरिमेय। तो हम लिखेंगे अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बच्चों हमने प्रश्नावली 1.2 फिनिश कर लिए, राइट। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रश्न कितने समझ आ रहे हैं।